सप्तम वैभव, औसत संप्रदाय और श्री भक्ति विनोद। प्रश्न 3। जड़वादियों का धर्म किस तरह है? उत्तर। जड़वादियों जो धर्म का उपदेश किया है वो भित्तिहीन, बेसलेस, गृह के नए पतनशील, विदाउट फाउंडेशन का एक घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे तो जैसे गिर पड़े। जड़वादी का जो धर्म है, उन्होंने धर्म उपदेश किया है, वो ऐसे ही ऑलवेज फॉलोइंग। प्रश्न। भारतीय तथा अपर देशीय, दूसरा देश का स्वार्थ तथा निस्वार्थ जरानंदवाद, उनका स्वरूप क्या है? भारत में भी है और दूसरा देश में भी है। स्वार्थ जरानंद, निस्वार्थ जरानंद। उत्तर। जरानंदवादी दो प्रकार है, एक स्वार्थ जरानंदी, दूसरा निस्वार्थ जरानंदवादी। स्वार्थ जरानंदवादी, निस्वार्थ जरानंदवादी। स्वार्थ जड़ानंदवादी यही स्थिर करते हैं कि जब ईश्वर, आत्मा, परलोक, कर्मफल कुछ भी नहीं है, तब कियत परिमाण में वही कर्मफल से सावधान होकर हम लोग सर्वदा इंद्र सुख में काल यापन करेंगे। भारतवर्ष में चारवाक ब्राह्मण, चीन देश में नास्तिक यांगचू, ग्रीस देश में नास्तिक लूसिप्स, मध्य एशिया में मिडिल एशिया में, मध्य एशिया खंड में सर्डना पेलास। मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो सकता है, मैं अपोलोजी करता हूँ, आप लोग हमें करेक्शन कर सकते हैं। रोम में लुक्रीशियस, इस तरह अन्यान्य बहुत सारे देश में है, बहुत सारे ऐसी मौत का पुष्टिजनक ग्रंथ रचना किए, किताब लिखा है। भान हलबाक ऐसा कहा है कि निज निज सुखवर्धक धर्म ही माननीय, अपना सुख होता है जो, ऐसा धर्म ही माननीय। दूसरे का सुख के द्वारा खुद को सुखी करने का जो कौशल है वही धर्म है। ग्रीस में प्लेटो तथा अरिस्टटल परमेश्वर को एकमात्र नित्य वस्तु तथा समस्त जगत का एकमात्र मूल कारण इस हिसाब में स्वीकार नहीं किए हैं। कनाद की जो मौत है उसमें दो समूह ही, उसी मौत का दो समूह ही ये सकल पंडित का मौत में लक्षित होता है। गेसेंडी परमाणुवाद स्वीकार करते हुए परमेश्वर को परमाणुओं का सृष्टिकर्ता इस तरह सिद्धांत किया। फ्रांस में डिडेरो तथा लमेट्रे, इन्होंने निस्वार्थ जरानंदवाद प्रचार किए हैं। अब तक स्वार्थ जरानंदवाद हुआ, अभी निस्वार्थ जरानंद। निस्वार्थ जरानंदवाद क्रमशः क्रमशः उन्नत होकर फ्रांस के को नाम का एक विचारक की ग्रंथ में संपूर्णता लाभ किया। उनका अविशुद्ध मत जो है, उन्होंने स्थिरत्ववाद नाम में संगित किया है, जैसे पॉजिटिविज्म। ये नाम नितांत ही अमूलक है, क्योंकि इनका मत में जड़ीय प्रति, जड़ जगत का प्रतीति, प्रति नहीं प्रतीति, सॉरी, जड़ जगत का प्रतीति तथा जड़ जगत का विधि व्यतीत हम लोगों को और कुछ मिलता ही नहीं। जड़ जगत का प्रतीति और जड़ जगत का विधि, इसलिए पॉजिटिविज्म नाम मैच नहीं करता है। इंद्रिय व्यतीत हम लोगों का और कोई ज्ञान द्वार नहीं है। उनका धर्म यही है कि अंतःकरण वृत्ति की आलोचना क्रम में उसी वृत्ति का पुष्टि करना मानव का कर्तव्य है। वो पुष्टि करने के लिए काल्पनिक एक विषय अवलंबन पूर्वक एक स्त्री मूर्ति की पूजा करना जरूरी है। ये विषय मिथ्या होने पर भी प्रवृत्ति की चरितार्थता लाभ होती है। पृथ्वी उनका महत तत्व, सुप्रीम फेटिच। देश ही कार्यों का आधार है, सुप्रीम मीडियम। मानव प्रकृति उनका प्रधान सत्ता तथा सुप्रीम बीइंग। हस्तों में शिशु ऐसा एक स्त्री मूर्ति सुबह, मध्याह्न में और शाम को
शाम के समय पूजा करने। इंग्लैंड का पंडित मिल जड़वाद का भाववाद रूप विचार करते करते हुए अल्टीमेटली अवशेष बहुत सारे विषय में कूद के सहित एक रूप निस्वार्थ जरानंदवाद की पुष्टि किए हैं। एक प्रकार निरीश्वर संसारवाद सेकुलरिज्म अपातः इंग्लैंड की बहुत सारे युवक का यंग पीपल चित्त आकर्षण किया है। मिल, लुइस, पेन, कार्लाइल, बेंथम, कोम इत्यादि तार्किक ये सब मत का प्रवर्तक है। ये मत दो भाग में विभक्त हुए हैं। हलियक एक विभाग का कर्ता है। उन्होंने अनुग्रह करके कियत परिमाण ईश्वर को स्वीकार किया। अनुग्रह करके मतलब मर्सीफुली ही हैज एक्सेप्टेड ईश्वर पार्टली। और दूसरा विभाग में उनका कर्ता है ब्राडला, वो संपूर्ण नास्तिक तथा एथीस्ट है। वन सेकेंड, नाम आई एम श्योर के नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है हम ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपका कोई कुछ कहना है या रेक्टिफाई करना चाहते हैं हमें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निस्वार्थ जरानंदवादियों का प्रकृत स्वरूप क्या है? उत्तर, स्वार्थ जरानंदवादी केवल नाम के द्वारा वो पकड़े गए हैं, लेकिन वस्तुतः निस्वार्थ जरानंदवादी भी स्वार्थवादी है। तो जो कहते हैं कि हम वो स्वार्थ जरानंदवादी, उन्होंने नाम के द्वारा वो स्वीकार कर लिया कि हाँ स्वार्थ है नाम, खुद का स्वार्थ, स्वार्थ जड़, अपना स्वार्थ और जड़ानंद। और दूसरा जो पार्टी ग्रुप निस्वार्थ नाम दिया है वो भी स्वार्थवादी है। निस्वार्थ कैसे होंगे? प्रश्न, निस्वार्थवादी का मत क्या अपस्वार्थ रहित है? उत्तर, ईश्वर संसर्ग चातुर्य वशतः निरीश्वर कर्मवाद स्मार्त पंडितों का मत में इतना प्रबल रूप में भारत में प्रचलित है, एक व्यक्ति का स्वार्थ अपर व्यक्ति का स्वार्थ में व्याघात करते हैं या आघात हानते हैं। अतएव सामान्य बुद्धि लोग निस्वार्थ नाम को सुनने में ही निज स्वार्थ का फलाशय निस्वार्थवादी के मत आदर करते हैं। सामान्य बुद्धि लोग जो है जगत में, और निस्वार्थ सुनते ही उनका आकर्षण हो जाता है और खुद का एक स्वार्थ होंगे, उसमें निजी स्वार्थ पूर्ण होंगे, इसी चिंता करके वो निस्वार्थवादी का मत आदर करते। प्रश्न, पाश्चात्य देश का वेस्टर्न कंट्रीज, वहां का जब पंडित है कितना मौलिक पांडित्य है, फंडामेंटल ज्ञान। पाश्चात्य देश में अति अल्पकाल ही मानव का सभ्यता तथा बुद्धिवृत्ति की परिचय देखा जाता है। ये सब देश में इसीलिए टिंडल, हक्सली, डार्विन इत्यादि पंडित में इत्यादि लोग पंडित के ग्रुप में परिगणित होते हैं, मतलब पंडित माना जाता है। टिंडल, हक्सली, डार्विन ये सब लोगों को पंडित के बीच में माना जाता है। पुरातन जितने बातें हैं उसको नया भाषा में बोल के पांडित्य की दावी करते हैं। वही उन्होंने किया है कि पुराना जो बात है उसी को नया लैंग्वेज देके उन्होंने फिर से रिपीट किया है। 4000 साल पहले जो भगवत गीता श्री ठाकुर महाशय जी के समय उन्होंने लिखा, 400 वर्ष पूर्व, 4000 ईयर्स अगो, 4000 वर्ष पूर्व में जो भगवत गीता प्रादुर्भूत हुए थे उसमें आसुर प्रवृत्ति वर्णन में जगदाहुर अनिश्वरम अपरस्पर संभुतं इत्यादि वाक्य में स्वभाववाद, क्रमोन्नति तथा क्रमोत्पत्तिवाद ये सकल जो आसुर प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है वही कहा गया है। प्रश्न, कर्मजड़ स्मार्तगण का प्रायश्चित आदि की व्यवस्था की कपटता रहित है? और क्या प्रायश्चित में कपटता है या कपटता रहित है? विथ डुप्लिसिटी, विदाउट डुप्लिसिटी, इज इट विदाउट डुप्लिसिटी? कर्मजड़ स्मार्त का प्रायश्चित इत्यादि का जो व्यवस्था है
उत्तर, कोई स्मार्त पंडित कभी कभी कोई समय में कोई प्रायश्चित्त विषयक जिज्ञासु को चंद्रायण की कार्य का उपदेश किए थे। ठाकुर महाशय जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। स्मार्त पंडित का भी एक कोई आए थे प्रायश्चित्त पूछने के लिए कि ऐसा हुआ है, हम क्या करेंगे जिसके द्वारा ये स्खलन हो जाएंगे। तो उन्होंने चंद्रायण की उपदेश किया कि तुम चंद्रायण आदि करो। तब वो व्यक्ति कहा, भट्टाचार्य महाशय, स्मार्त को कहा, जिन्होंने विधान दिया उनको कहा, भट्टाचार्य महाशय, माकड़ वध के लिए यदि मेरे लिए आपको माकड़ वध किया, इसीलिए अगर मेरे लिए आप चंद्रायण की व्यवस्था की, तो मेरे साथ साथ आपका पुत्र भी वही कार्य किया है, तो उनके लिए भी तो चंद्रायण की व्यवस्था होना चाहिए। आपका पुत्र भी तो इन्वॉल्व है, तो उनके लिए भी चंद्रायण होना चाहिए। चंद्रायण इज दिस थिंग, प्रायश्चित्त। तब भट्टाचार्य महाशय देखा तो विषम विपद है, क्योंकि उनको मैंने ये विधान दिया कि तुम ये करो तो तुम्हारा स्खलन हो जाएगा। तो मेरा पुत्र को भी वो बोल रहा है कि मेरा पुत्र भी उसमें इन्वॉल्व था, तो ये तो विषम विपद, मेरा पुत्र क्यों ऐसा करेगा। इसीलिए उन्होंने पुस्तक का और दो चार पता इधर उधर खुल के बता, ओहो मेरा भूल हो चुका है, मैं देख रहा हूँ माकड़ मारने से धोकड़ होता है, इस तरह शास्त्र में लिखा है, इसलिए तुमको कुछ करने की जरूरत। निरीश्वर स्मारकों का व्यवस्था या कार्य इस तरह ही लक्षित होता है। प्रश्न, संदेहवाद का गति क्या है? संदेहवाद आपन को आपन ही नाश करते हैं, क्योंकि उसमें असंदिग्ध तत्व का शिकार है। प्रश्न, नवीन नास्तिकों का मौलिकता कितना है? फंडामेंटल क्या, कितना फंडामेंटल प्रिंसिपल है? नवीन नास्तिक, न्यू कैटेगरीज ऑफ एथिस्ट। नवीन नास्तिक जो सकल मत प्रचार करके खुद को नया मत का प्रचारक इस तरह प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, वो सकल केवल भ्रम भ्रम मात्र है, नामांतर तथा रूपांतर करके पुरातन मत को ही प्रकाश करते हैं। प्रश्न, आध्यक्षिक व्यक्तियों का विचार क्या है? आध्यक्षिक, बहुत सारे पंडित अभिमानी लोग, उनके साथ हमारा साक्षात होता है। तो बहुत सारे पंडित अभिमानी लोगों के साथ हमारा साक्षात होता है। वो पंडित अभिमानी लोग चिंता करते, ऐसा सोचते हैं कि बुद्धि के द्वारा तथा विद्या के द्वारा, बुद्धि के द्वारा तथा विद्या के द्वारा उन्होंने भक्ति का स्वरूप जान चुके हैं। वस्तुतः कोई भी ज्ञान मिश्र भक्ति को, कोई बात कर्म मिश्र भक्ति को भक्ति ऐसा चिंता स्थिर करते हैं। उनका दम्भ इतना दूर है, इतना दूर जाते हैं कि अगर चरितामृत की अर्थ भी सुने तो कहते हैं सभी अपना अपना मत के द्वारा अच्छा अर्थ कर सकते हैं, चरितामृत का अर्थ लेने के क्या जरूरी है। ये सकल लोग सद्धर्म जानने की इच्छा ना है, ना रहने के कारण, ये सब लोग सद्धर्म जानने की इच्छा इनका ना रहने के कारण सद्धर्म के साथ उनका संबंध नहीं होता है। फल यही होता है कि उन्होंने अपना अपना कृत नवीन प्रणाली मत में भजन करने के लिए अग्रसर होते हैं और कभी भी शुद्ध भक्ति का साधन नहीं कर पाते हैं। हम लोग कभी कभी ये प्रश्न का सम्मुखीन होते हैं कि फिर भी वो लोग तो जान तो रहा है। हाँ। तो भक्ति जो सूक्ष्म वस्तु है, भगवत प्रीति रूप, ये केवल शुद्ध भक्त से ही जाना जाता है। और दूसरा, बुद्धि के द्वारा, विद्या के द्वारा, न बुद्ध्या च न ठीक है। भक्ति भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या बुद्ध्या न च ठीक है। बुद्धि, टीका तथा भाष्य तथा कमेंटरी, इंटेलिजेंस, विद्या तथा पांडित्य, इसके द्वारा भक्ति के अर्थ, श्रीमद् भागवत की अर्थ जाना नहीं जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत में अगर सुनेंगे, उनका मत सुनेंगे, तो उनको लगेगा अरे क्यों, सभी का अपना अपना एक धारणा होता है,
तो श्री चैतन्य चरितामृत का जो सिद्धांत है वो लेने की क्या जरूरत है? इसका कारण है कि उन लोगों का सद्धर्म जानने की इच्छा नहीं, यही देखा जाता है। सद्धर्म, शुद्ध सत्य, शुद्ध भक्ति, इसमें इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। और ऐसा क्या फल होता है? सद्धर्म के लिए निष्ठा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो खुद खुद पढ़ के अपना अपना एक नवीन प्रणाली। एवरीबडी हैज डिफरेंसेस इन ओपिनियन एंड नोबडी हैज नोन शुद्ध भक्ति। अशुद्ध भक्ति जहां जानेंगे then there is no difference in opinion। हमने पहले श्री भक्ति ठाकुर जी का लिखा में हमने पढ़ा ही श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव ग्रंथ से कि सभी आचार्यों का मत ऐसे एक कैसे है। तो ठाकुर महाराज जी ने कहा भारतवर्ष में, भारत के बाहर, नॉर्थ पोल में या कहीं भी है, वैकुंठ में जो मुक्त जीव है सब एक ही वस्तु कहेंगे जिनका शुद्ध भक्ति है। और यहाँ पे देखा जाता है सब अपना अपना एक धारणा देते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं होंगे धारणा अलग अलग होंगे। और ये सब सुनने से क्या होता है? कर्मनिष्ठ भक्ति, ज्ञान निष्ठ भक्ति, अभक्ति, कर्म, ज्ञान, तपस्या इत्यादि का त्याग, भोग त्याग, इसी प्रकार चिंता आ जाते हैं। एक श्लोक है जहाँ पे ऐसा है, सर्वोच्छिष्ट पयोज था अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, ये श्लोक है कंक्लूडिंग इन सर्वोच्छिष्ट पयोज था। शुद्ध भक्ति नहीं है जिनका, अवैष्णव है, उनका मुख से अगर भागवती कथा भी सुनेंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद, वेद, वेदांत आदि, तो उसमें क्या होगा? उसमें वो कथा तो दुग्ध जैसे है, अमृत, लेकिन सर्वोच्छिष्ट। अगर एक मिल्क, इफ वी ड्रिंक मिल्क वी गेट हेल्दियर। लेकिन अगर हमने ऐसा मिल्क पिया जिसको पहले सांप ने छू चुका है, तो उसका पॉइजन आ जाएगा। स्टिल इट इज मिल्क, उसमें प्रोटीन है, विटामिन है, वो पियेंगे तो क्या होगा? हाँ, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो पॉइजन के कारण मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जो स्वयं भागवत नहीं है, भक्त भागवत जो नहीं है, जिनका वो जीवन का एकमात्र उद्देश्य तथा सर्वदा सर्व समय में उन्होंने भागवत का सेवा करते, ऐसा अगर शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा भक्त भागवत नहीं है, तो ग्रंथ भागवत उनसे सुनना नहीं चाहिए। उनसे हम अगर सुनेंगे तो उस सर्वोच्छिष्ट पयो, पयो मिल्क मीन्स मिल्क, खीर, कंडेंस मिल्क, but already tested by snake, touched by snake, poisoned by snake, milk poisoned by snake. So-called Harikatha, so-called the Harikatha from so-called Ashuddha Bhaktas, Karmi Gyani, Bhakta Broop, मिछा भक्त, वैष्णव अपराधी इत्यादि कथा तो ही होंगे ना, लेकिन वो क्या होगा? वो सर्वोच्छिष्ट पयो जथा, द मिल्क ऑलरेडी पॉइजन बाय स्नेक, उसमें मृत्यु होती है। प्रश्न, ईश्वर विश्वास रहित नीति की क्या कोई मूल्य है? ईश्वर विश्वास रहित नीति की कोई मूल्य है? उत्तर, कोई कोई व्यक्ति नीति को स्वीकार करते हैं लेकिन ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने आत्मरक्षा के कारण ये प्रकाश करते हैं कि ईश्वर विश्वास रहित नीति सर्वदा भयशून्य तथा कर्तव्यपूर्ण। ईश्वर न मानने से नैतिक विधान सकल अकर्मण्य हो जाते हैं। प्रश्न, अक्षज मनोवैज्ञानिक तथा प्रीति वैज्ञानिक व्यक्तियों जगत का कौन सा उपकार किए हैं? उत्तर, प्रीति का स्वरूप न समझ के जिन्होंने मनोविज्ञान तथा प्रीति विज्ञान इत्यादि लिखा, उन्होंने जितना ही युक्ति क्यों ना जोग करे, केवल भस्म में घृत डाल के वृथा श्रम किए हैं। दंभ में मत्त होकर स्वीय प्रतिष्ठा संग्रह किए हैं। जगत का कोई उपकार करना दूर, बहुत तरह अमंगल का सृष्टि किए। प्रश्न, शंकराचार्य किस तरह कर्मकांडी तथा बौद्धों को निज मतांतरभुक्त किए हैं? उत्तर, शंकराचार्य ब्राह्मण का दल लेकर अधिक कृतार्थ ना होने के कारण गिरी, पुरी, भारती प्रभृति दशविध सन्यासी का पद सृष्टि किए और उस सकल सन्यासी की बाहुबल शक्ति के द्वारा तथा विचार के द्वारा
विचार शक्ति के द्वारा कर्म प्रिय ब्राह्मणों को आत्मसात करके बौद्ध विनाश में प्रवृत्त हुए हैं। यहाँ पे बौद्धों को सदलभुक्त ना कर पाने के कारण उसी समय नागा सन्यासी का जो दल है उनको नियोग करके खड़ग आदि अष्ट के द्वारा अष्ट का सहायता ग्रहण की। परिशेष में अल्टीमेटली वेदांत भाष्य रचना पूर्वक ब्राह्मणों का कर्मकांड तथा बौद्धों का ज्ञान कांड एकत्र मिश्रित करके बौद्ध तथा ब्राह्मण को एक मत किया। ब्राह्मण का कर्मकांड, बौद्ध का ज्ञान कांड मिला के बौद्ध तथा ब्राह्मण दोनों को एक मत किया। उसके बाद बौद्धों का जो सकल देवायतन, पुराना देवायतन तथा देवलिंग था, वो सकल नामांतर करके वैदिक धर्मों के अनुगत किए थे। बौद्ध थोड़ा सा प्रहार की भय से और थोड़ा सा स्वधर्म का किंचित अवस्थान संभव है ये दर्शन करते हुए, और बाकी कोई गति नहीं है ये देखते हुए ब्राह्मण का अधीन हो गए थे। जो सकल बौद्ध इस तरह कार्य में घृणावोध किए, उन्होंने बुद्ध देव का चिन्ह समुदाय लेकर या तो सिंघल द्वीप में तथा श्रीलंका नाव, नहीं तो ब्रह्म राज्य में पलायन किए थे। बुद्ध अवतार का दंत लेकर उसी समय बौद्ध पंडित श्री पुरुषोत्तम नीलाचल धाम, पुरी धाम श्री पुरुषोत्तम से सिंघल देश में गमन किए। प्रश्न, सन्यासी तथा जीव को क्या नारायण चिंता करना ठीक है? प्रकाशानंद सरस्वती जी के साथ, उनके हजारों शिष्यों के साथ जब श्रीमन महाप्रभु जी का मुलाकात हुआ वृंदावन से वापस आने के समय वाराणसी में, महाप्रभु जी ने नमस्कार किया। महाप्रभु जी को उन्होंने नमो नारायणाय बोल के प्रणाम किया, है ना, नमो नारायणाय। कैसे? महाप्रभु को स्वयं भगवान जान के नहीं, सन्यासी को सब नारायण ही कहते हैं। सन्यासी नारायण नमस्कार किया, क्योंकि आत्मा है घटाकाश, जब मुक्त हो जाएंगे तब ब्रह्म हो जाएंगे। ब्रह्म इज नारायण, नारायण इज नॉट सविशेष भगवान फॉर देम। तो आत्मा है इसलिए नमो नारायण, नमो नारायण बोली नमस्कार कहिलो, कृष्ण मती वस्तु बोली आशीर्वाद कहिलो, कृष्ण मती होक। अच्छा, तो यहाँ पे मायावादी सन्यासी खुद को ब्रह्म जान के मुख में नारायण नारायण बोलते हैं। मैं खुद ही ब्रह्म हूँ और मुख में नारायण नाम उच्चारण कर। स्मार्त प्रथा ऐसा है कि गृहस्थ ब्राह्मण प्रभृति सभी इसी सन्यासी को देखने से नारायण ज्ञान में प्रणाम करते हैं। ये भ्रमपूर्ण प्रथा निवारण के लिए श्रीमन महाप्रभु कहा, सन्यासी जीव मात्र, कभी भी षड़ैश्वर्यपूर्ण कृष्ण नहीं है। उन्होंने चित्कन मात्र, अतएव जीव कृष्ण सूर्य का किरण कण सम, सूर्य का जो एक एक आलोक कण होता है, इस तरह कृष्ण सूर्य और उनका अंश अंश विभिन्न अंश जीव, इसीलिए जीव चित्कन मात्र, अतएव जीव कृष्ण सूर्य का किरण कण समान, उनको नारायण बोलने से प्रणाम करना अनुचित है। प्रश्न, देवता क्या मायावादी का पूजा ग्रहण करते हैं? उत्तर, मायावादी जो देवता की ही पूजा करे या जो देवता को ही अन्नादि अर्पण करे, मायावादी का मायावाद निष्ठा दोष के कारण वो देवता उनका वो खाद्य तथा पूजा या खाद्य ग्रहण नहीं करते। तो मायावाद का जो मायावादी है उनका पूजा देवता भी नहीं स्वीकार करते। प्रश्न, मायावादी का कृष्ण सेवा, श्रवण कीर्तन तथा स्तव स्तुति क्या कृष्ण का संतोषजनक है? उत्तर, भक्ति का स्वरूप तथा विषय, ये श्लोक है, भक्ति स्वरूप और विषय आश्रय मायावादी अनित्य बोलिया सब कहे, धिक्तार कृष्ण सेवा श्रवण कीर्तन कृष्ण अंगे वज्र हने ताहार स्तवन। भक्ति का स्वरूप और विषय आश्रय, विषय इज भगवान, आश्रय इज भक्त। मायावादी ये अनित्य कहते हैं कि भक्ति भी अनित्य है, विषय विग्रह भगवान भी अनित्य है, वो विग्रह ही नहीं है, निर्विशेष है।
और भक्त तो भगवान का आश्रय नहीं है, तो विषय आश्रय जो तत्व है वो स्वीकार नहीं करते। तो भक्ति तत्व, विषय तत्व, आश्रय तत्व स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये अनित्य है, केवल मीन्स टू एन एंड माना जाता है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएंगे तब सब त्याग करना होता है। इसलिए धिक उनका कृष्ण सेवा, श्रवण और कीर्तन। कृष्ण सेवा में भी धिक। देखो कृष्ण सेवा जो करते मायावादी, धिक। धिक में, धिक का मतलब क्या है? किक आउट, किक आउट, राइट। कृष्ण सेवा, उनका जो कृष्ण सेवा है, उनका जो श्रवण है, उनका जो कीर्तन है, उसमें धिक। और उनका जो स्तवन है इत्यादि, कृष्ण सेवा, श्रवण, कीर्तन, स्तवन, उनका जो स्तवन है वो कृष्ण जी का अंग में वज्र हानते हैं। लिखो, ये मायावादी है फिर भी कृष्ण का स्तवन कर रहा है। मैंने देखा सुबह उठ के, नोबडी केम, दिस फेलो हैज कम, नहा के तिलक सेवा करके त्रिदंड लेके आ गया, और बहुत ही गंभीर गंभीर सब श्लोक जो पहले सीखा था वो गा रहा है। वो सुनना नहीं चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए, वहां पे जाना ही नहीं चाहिए, जो भी हो, मंदिर भी हो, जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका स्तव में कृष्ण जी का अंग में वज्र होता है। हम लोग वही लोग को देखते हैं, सन्यासी है, हाँ, एटसेट्रा। लेकिन कृष्ण का प्रीति नहीं है, कृष्ण कृष्ण का अंग में वज्र जैसे लगता है। अच्छा, 9:19, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। कोई कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। आई नो आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रेजेंट प्रॉपरली, लेकिन आप लोग कृपा करके अगर कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। आई कैन ट्राई टू रिपीट। क्वालिफिकेशन नहीं है मेरा, योग्यता नहीं है, क्या करेंगे हम, इतना ही कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। कुछ कहना चाहते हैं कोई? कुछ क्लियर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, ऐसा है क्या? अच्छा, धीकतार कृष्ण सेवा, श्रवण कीर्तन, कृष्णांगे वज्रहने तहास्तवन। देखा मायावादी का। ठीक है, मायावादी को लेकर सब पीपल आर एम्ब्रेसिंग। एक मायावादी है, वो वर्तमान जो आचार्य को बहुत पूजा, जाके साष्टांग प्रणाम करते हैं, गुरुजी गुरुजी करता है। हाँ, मैंने देखा। वो गुरुजी भी बहुत प्यार करते हैं, अरे अपना शिष्य जो है वो उतना प्यार नहीं करते हैं। ये तो बिल्कुल हमें बहुत प्यार दे के, सेवा दे के रख दिया है। सेवा अच्छा लगता है, जब खुद सेवा लेने लगते हैं ना कोई, सेवा बहुत अच्छा लगता है, सुख लगता है। ये इतने सारे लोग हमारे सेवा के लिए तैयार है। और जो मायावादी है, वो दूसरा महाराज का शिष्य है, लेकिन वो शिष्यत्व त्याग करके वाराणसी चला गया था। वहां पे एक मायावादी गुरु का आश्रय लिया है, फिर वापस आया है। यहाँ पे अर्थ है, प्रतिपत्ति है, यानी उनका कुछ नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कब्जा कर लिया। और वो जानते हो क्या करते हैं, वो ये आचार्य को गुरु जी का, अपना गुरु जी का नाम नहीं लेता है। हाँ, अपना जो गुरु जी है वो महावैष्णव है। बिकॉज आई डोंट नो टू आइडेंटिफाई हु इट इज एंड वेयर इट इज, सो आई एम नॉट टेलिंग द नेम। लेकिन वो महावैष्णव है, नाम लेना चाहिए हमें, कोई दूसरा समय विदाउट रेफरेंसिंग आई विल प्रेज हिम। वो महावैष्णव है, मैंने पर्सनली मिला था उनको। अच्छा, महावैष्णव है, प्रभुपाद जी का प्रशिष्य है, लेकिन वो गुरु जी का नाम उतना नहीं लेता है। इनका इनका मंदिर में आ गया, देखा हाँ वेल्थ है, लॉट ऑफ मनी कमिंग, लॉट ऑफ rooms are there, guest house, guest will come, pay money, lakhs of rupees every month। उसको कब्जा कर लिया। और एक जगह वो जाके दंडवत करता है साष्टांग, गुरु जी उनका गुरु जी नहीं है, जस्ट फॉर द पर्सनल सेल्फिश रीजन। और उन्होंने जो कृष्ण सेवा, श्रवण कीर्तन करते, मैंने कहा है बार बार कि मायावादी का संग त्याग करना चाहिए। महाराज आप बताइए, सब एक साथ मिलके, कि मायावादी के साथ बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए। पर्सनली जब मैं मिला था उनको, मैं कहा आप एक काम कर सकते हैं, अब ऐसे 10 मायावादी लोग वाराणसी से लेके महाप्रभु जी का चरण में लेके आ सकते हैं, दैट विल प्रूव दैट यस यू आर ए भक्त। वो नहीं करेंगे। हाँ, धिक्तार कृष्ण सेवा, श्रवण कीर्तन, कृष्ण अंगे वज्राणि तार सब स्तवन। यहाँ पे लिखा है धिक्तार कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा का आपने धिक कहा, श्रवण कीर्तन उसको भी धिक कहा, किकिंग। यस, ठाकुर महाशय इज सेइंग धिक्तार कृष्ण सेवा, श्रवण कीर्तन। केवल श्रवण कीर्तन देखने से ही इतना
इतना प्रीति मैं देखा 30-40 years इन भक्ति आफ्टर इनिशिएशन। हाँ, पर यही समझ में नहीं आया कि ये मायावादी है, इनका संग त्याग करना चाहिए, स्वार्थ के लिए सब रह जाते हैं वहां। कोई ऐसा कहता भी नहीं कि इस मायावादी। माय फादर वंस सेड व्हाई दिस पर्सन इज हियर, द सेम मायावादी टोल्ड मी यस योर फादर हैड टोल्ड दैट व्हाई दिस फेलो इज हियर। आई लर्न व्हाट माय फादर टोल्ड हिम एनीवे। तो बहुत सारे कम ऐसे महाभक्त हैं जो बोलते हैं उनको, बाकी कोई बोलता ही नहीं। और जो आचार्य होके बैठे हैं वो उनको बस ही इज द डियरेस्ट पर्सन। मायावादी ना सर्वनाशकारी। और दूसरा हमने उसमें पढ़ा ना कि मायावाद उपदेश गौरांग दासेर बेश ग्रहण करिया कलिराज। Prabhupada ji is writing. We are not saying this. Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur saying, मायावाद उपदेश गौरांग दासेर बेश ग्रहण करिया कलिराज। उपदेशामृतम का जो अनुवृत्ति प्रभुपाद जी ने कंक्लूड किया वहां पे लिखा कलिराज मायावाद का गौरांग दास का बेस लेकर मायावाद उपदेश करेंगे। सब जगह वो मायावादी कली का गुप्तचर आ चुके हैं। ठाकुर महाशय जी ने कहा कि जो साक्षात शत्रु रूप में आते हैं लड़ाई करना आसान होता है, लेकिन जो प्रच्छन्न रूप में आते हैं, मित्र का बेस में आके शत्रु आते हैं, वो शत्रु को पहचानना मुश्किल है, लड़ाई कैसे करेंगे? होता है ना, इफ somebody comes in the form of a friend and he is actually enemy,